हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कैसे प्रिपेयर करके कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम एल्कीन को फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रेपरेशंस ऑफ एल्कीन से। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन से। तो अगर हम बात करें इसकी प्रेपरेशन की, तो इसकी फर्स्ट प्रेपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। कैसे हम एल्काइल हैलाइड की क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन करेंगे। और बीटा एलिमिनेशन को बेटा और क्या बोला जाता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास एल्कीन फॉर्म होता है। अब ये होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप 12th में भी पढ़ेंगे। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन का मतलब है कि जब आपके एल्काइल हैलाइड में से, जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, ये मेरा एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इस एल्काइल हैलाइड में से एक हैलोजन जाए और एक बीटा पोजीशन में से क्या जाए, हाइड्रोजन जाए। आप इसके नाम से देख सकते हो, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ये रिमूवल कैसे होगा, जब हम इसके अंदर डालेंगे अल्कोहलिक KOH। किसकी प्रेजेंस में, क्या डालेंगे हम इसके अंदर, अल्कोहलिक KOH, और इसे हीट कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले फंक्शनल ग्रुप है इस कार्बन के साथ, तो ये वाला कार्बन अल्फा हो गया और इसके साथ वाला कार्बन क्या हो गया, बीटा हो गया। तो बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकले और एक क्लोरीन निकले तो हमारे पास क्या होता है, एल्कीन बन जाती है। वहां पे कौन से मेथड से बनी ये एल्कीन, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन हो कहाँ से रही है, बीटा कार्बन से एलिमिनेशन हो रही है, किसकी, बीटा हाइड्रोजन की, और हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, एल्कीन फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो हमने देखा कि कैसे हमने बीटा एलिमिनेशन करवाया एल्काइल हैलाइड का और हमने क्या पाया, एल्कीन पाई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड को हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, एल्कीन के अंदर। कैसे किया, अल्कोहलिक KOH को डाल के। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारे पास फ्रॉम विसिनल हैलाइड्स। विसिनल हैलाइड्स क्या होते हैं, विसिनल हैलाइड्स होते हैं बेटा कि हमारे पास जब हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगे हों, हैलाइड्स लगे हों, तो क्या होगा, तो इनके अंदर जब भी हम जिंक को डालेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से ZnBr2 बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकल जाएगा, ZnBr2 बाहर निकल गया, और यहाँ पे जो हमारी एल्कीन थी, ये हमारी एल्कीन फॉर्म हो गई। तो आप देख सकते हो कि कैसे विसिनल हैलाइड से, ये कौन सी हैलाइड है, इसे बोलते हैं विसिनल हैलाइड। क्यों विसिनल हैलाइड बोलते हैं इन्हें, क्योंकि यहाँ पे इसके एडजेसेंट कार्बन्स पे क्या क्या लगे हुए हैं, Br ग्रुप हैलोजेंस लगे हुए हैं एडजेसेंट कार्बन पे। तो यहाँ पे हमने Zn डाला तो ZnBr2 एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकला और हमारे पास क्या बना, एल्कीन बना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रॉम अल्कोहल्स बाय एसिडिक हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन। सो नेक्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन। इस रिएक्शन को बेटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसको आप +2 में अल्कोहल्स चैप्टर में पढ़ते हो। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम अल्कोहल्स बाय एसिडिक
डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि आप इसे 11th में भी पढ़ते हो और 12th में भी पढ़ते हो। और दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये IMUCT में पूछा गया था। IMUCT 2024 में ये रिएक्शन पूछी गई थी आप लोगों से। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे पास हम एक अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, हमने अल्कोहल ले लिया। अगर हम इस अल्कोहल के अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं और इसे हीट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होगा और वाटर लॉस होके हमारे पास क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगी। आप देख सकते हो यहाँ से OH और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम डिहाइड्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन्स खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 2 ही फिजिकल प्रॉपर्टी है एल्कीन की भी, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, तो अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उससे पहले मैं आपको सिस और ट्रांस एल्कीन्स के बारे में बताना चाहूँगी कि सिस और ट्रांस एल्कीन्स कौन सी होती हैं। तो ये वाली एल्कीन जिनके अंदर जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये क्लोरीन है, इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे भी क्या लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो इस एल्कीन को हम सिस एल्कीन बोलेंगे। ठीक है, और एक होती है हमारे पास ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन में क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन के जस्ट ऑपोजिट साइड पे हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन होगा, और हाइड्रोजन के जस्ट ऑपोजिट साइड पे हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। सो ऐसी एल्कीन को हम ट्रांस एल्कीन बोलते हैं। कौन सी एल्कीन बोलते हैं, ट्रांस एल्कीन। अब देखिए, जो हमारे पास सिस एल्कीन होती है, अगर हम इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ जा रहा है। डाइपोल मोमेंट जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका एक सिंबल होता है ये एरो। ठीक है, ये एरो का जो हेड होगा, ये हेडेड एरो है, ये उस तरफ को होगा जिस तरफ को इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज मिलेगा। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए इसका जो हेड है वो क्लोरीन की तरफ है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका भी डाइपोल मोमेंट होगा। तो आप ये देख सकते हो, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या हो रही हैं, एक दूसरे की तरफ ऐड हो रही हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके डाइपोल मोमेंट की, तो इसका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिस वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब इसका हायर डाइपोल मोमेंट होने की वजह से, देखो 0 तो नहीं है ना कुछ तो है, हायर डाइपोल मोमेंट होने की वजह से, डाइपोल मोमेंट होने की वजह से इसके अंदर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, और स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्या होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिस और ट्रांस में से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आप बताएंगे सिस का होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ट्रांस की, तो ट्रांस जो है बेटा ये मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इनमें क्लोज पैकेजिंग होती है। क्या होती है, क्लोज पैकिंग होती है, और क्लोज पैकिंग होने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछता है सिस और ट्रांस में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो आप बोलेंगे सिस का। और अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो आप बोलेंगे ट्रांस का।
ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लोज पैकिंग होती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ज़्यादा होता है। अब दूसरा फिज़िकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी फिज़िकल प्रॉपर्टी है हमारे पास स्टेबिलिटी। कि अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो जो ट्रांस होता है, जो ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन अभी हमने आपको बना के दिखाई थी, दिस इज ट्रांस एल्कीन। ये क्या है? ट्रांस एल्कीन जो है बेटा वो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। क्यों है मोर स्टेबल? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो कैसे है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से दिस इज मोर स्टेबल।